जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट की। जी हाँ, नंबर 1 कहने के पीछे की वजह है ये लगातार कई सालों से अपनी वेबसाइट को प्रीमियम कीवर्ड्स पे गूगल के टॉप पे रैंक करवा रहे हैं। जैसे आप सर्च करोगे एसईओ कोर्स इन दिल्ली, एसईओ कोर्स इन नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, पटना, गोवा, आप इन्हीं की वेबसाइट को गूगल के टॉप पे रैंक करता हुआ पाएंगे। भले आप एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, एसईओ सर्विसेज इन पटना, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली आप सर्च करेंगे, फिर से आपको इन्हीं की वेबसाइट गूगल के टॉप पे रैंक करती हुई मिलेगी। कि आज के दौर में किसी बिजनेस के लिए एसईओ कितना जरूरी है? देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए एसईओ इतना जरूरी है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें फिट रहना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो उसी के हिसाब से आप अपना खाइए पिए स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी बिजनेस को फिट रखना है तो उसके लिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आज के दौर में एसईओ के लिए सिर्फ कीवर्ड से काम चल जाता है या और भी फैक्टर्स होते हैं? नहीं, देखो, एसईओ के लिए खाली कीवर्ड से काम नहीं चलता, और भी फैक्टर्स है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपका कंटेंट। तो एक बार आप एसईओ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल SERP टॉप रैंक में ला सकते हैं इस मेथड के थ्रू। और टॉप रैंक में क्यों आना चाहते हैं? जैसे कहते हैं ना कि पहले आओ और पहले पाओ, तो गूगल के जो टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं पहले पेज पे 85% पीपल उसी पे क्लिक करते हैं। राइट। एक बिजनेस अगर जेन्युइनली सही तरीके से एसईओ करे, सही कीवर्ड का सिलेक्शन कर ले और सही एसईओ एक्सपर्ट उसे मिल जाए, तो क्या लगता है वो अगर जीरो से शुरुआत करे तो कितना बड़ा धंधा बना सकता है? बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर बिगिनिंग से शुरू किया जाए तो वो धंधा CR तक पहुंच सकता है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी का मैं अनुराग दांगी आपके अपने चहेते शो द अनुराग दांगी शो में स्वागत करता हूं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही प्रीमियम गेस्ट हैं हमारे, क्योंकि वो हमारे मित्र भी हैं। शायद आप उन्हें जानते होंगे और आप उनसे सीख भी रहे होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट की। जी हाँ, नंबर 1 कहने के पीछे की वजह है ये लगातार कई सालों से अपनी वेबसाइट को प्रीमियम कीवर्ड्स पे गूगल के टॉप पे रैंक करवा रहे हैं। जैसे आप सर्च करोगे एसईओ कोर्स इन दिल्ली, एसईओ कोर्स इन नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, पटना, गोवा, आप इन्हीं की वेबसाइट को गूगल के टॉप पे रैंक करता हुआ पाएंगे। भले आप एसईओ सर्विसेज इन इंडिया, एसईओ सर्विसेज इन पटना, एसईओ सर्विसेज इन दिल्ली आप सर्च करेंगे, फिर से आपको इन्हीं की वेबसाइट गूगल के टॉप पे रैंक करती हुई मिलेगी। तो क्या आप मिलना चाहेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने एसईओ करके ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को कई सालों से गूगल के टॉप पे बना रखा है, और आप भी उनसे सीखना चाहेंगे एसईओ के वो खास टेक्निक्स? तो चलिए आपको मिलवाते हैं पंकज सर से। पंकज कुमार एसईओ, जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि आज एक ब्रांड बन चुका है, तो वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्ते आपका, जो आपने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, सो दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप आए। अब सच बताइएगा, बहुत सारे पॉडकास्ट पे आप गए हैं, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, आपको सच में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने पॉडकास्ट बहुत सारे दिए, लेकिन आज बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ। वेरी नाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, जैसा कि ऑडियंस भी जानना चाहती होगी जी कि आज आप नंबर 1 एसईओ ट्रेनर हैं। अगर इंडिया की बात करें तो लगभग कीवर्ड्स पे आप रैंक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने भी जीरो से शुरुआत करा होगा। आपकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, जब मैं अपने होम टाउन से आया था दिल्ली, तो मतलब 12th करके मैं जब दिल्ली से होम टाउन से दिल्ली आया, तो मैंने एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था। तो मुझे लगा कि यार क्या करना चाहिए, थोड़ा सा फैमिली को सपोर्ट करना है, दिल्ली में रहना है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखी थी। तो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया। एक्चुअली मैं एक न्यूज़पेपर में ऐड देख रहा था, और पहले से मैंने ना एक बेसिक कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ था, और मैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनर भी रह चुका हूँ। मतलब अप्रोक्सीमेट 2006 में और 7 में मैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनर भी रह चुका हूँ। तो वहाँ पे मैंने बेसिक पढ़ाई कराता था, बेसिक कंप्यूटर, टैली, एक्सेल वगैरह। तो वहीं ऑफिस में एक कलीग्स थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा पंकज सर, और क्या करते हैं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने कहा कि सर एक जॉब आई हुई है। तो उन्होंने एकदम से बोला कि एक जॉब आई हुई है, तो मैंने चलो ट्राई किया जाए। तो उन्होंने मुझे एक न्यूज़पेपर का कटिंग दिया। अच्छा। और उस न्यूज़पेपर की कटिंग में एक जॉब थी। ओके। उसमें लिखा था कि हमें एक वेब डिजाइनर की रिक्वायरमेंट है, और वो कंपनी आज भी है पटेल नगर में, एक्शन इंडिया होम प्रोडक्ट्स के नाम से वो कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है। बहुत अच्छी कंपनी है बेसिकली। तो जब मैं वहाँ जॉब के लिए अप्लाई करके जब मैं वहाँ पहुँचा,
तो उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको ना इस प्रोफाइल के लिए तो सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसके लिए आप आए हो। तो मुझे लगा सर फिर आपने जो वैकेंसी निकाली तो मैं तो इसी के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको इंटरनेट मार्केटिंग सिखाएंगे। ओके। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप रुकिए, हम अपने मैनेजर को बुलाते हैं। उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और मेरा वहां पर कंटिन्यूसली 2 घंटे उन्होंने इंटरव्यू लिया। ओके। तो उन्होंने मेरे से क्या करा, जैसे अगर हम एसईओ की बात करते हैं तो उन्होंने मेरे से फर्स्ट डे जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने मेरे से कहा कि अच्छा ये हम इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं, वेबसाइट्स को कैसे गूगल के टॉप में लेकर आए। तो इस तरीके का उन्होंने मुझे काम सिखाया 2 घंटे। तो उनको अच्छा लगा कि नहीं आप कैच कर पाओगे, सीख पाओगे। तो उन्होंने मतलब मेरा फिर सिलेक्शन हो गया। ओके। तो उन्होंने मुझे स्टार्टिंग पैकेज 6,000 का ऑफर किया, 6,000 सैलरी उन्होंने मुझे ऑफर किया कि ठीक है अभी हम आपको इतना सैलरी दे पाएंगे, अगर आपको लगता है कल से आ जाइए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई एक बार कि चलो भाई फाइनली एक जॉब की शुरुआत हुई, और भले ही कम है लेकिन एक शुरुआत हुई। लेकिन कुछ समय बाद जाके मुझे ऐसा लगा कि यार जिस फील्ड में मैं ये जॉब कर रहा हूँ कोई जानता तो है नहीं इसे। आप जाते हो इंटरनेट पे काम करते हो, घर आ जाते हो, मेरी फैमिली में भी कोई नहीं जानता था कि क्या करते हो आप जाके कि पूरे दिन नेट पे लगे रहते हो। मुझे भी कुछ दिन समझ नहीं आया। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं, आगे कुछ रहेगा तो। और ऐसा था कि सोचा था एक माइंडसेट के अंदर कि नहीं यार अभी शुरुआत करते हैं, अगर कुछ ऐसा रहेगा तो कोई और फील्ड यूज कर लेंगे। राइट। तो फिर मैं कंटिन्यूसली उस जॉब में रहा। फिर मैंने धीरे धीरे खुद से एक्सप्लोर करना शुरू किया यूट्यूब पे, गूगल पे, यार एसईओ क्या होता है, मतलब हम जो ये करते हैं वेबसाइट्स को कैसे टॉप में लेकर आते हैं। फिर मैंने खुद से एक्सप्लोर करना शुरू किया और उस दिन का दिन है आज आपके सामने बैठा हूं। क्या बात है, बहुत ही शानदार। देखा आपने, कई बार क्या होता है हमारी जिंदगी में भी कुछ चीजें अचानक से शुरू हो जाती, वो हम नहीं चाहते लेकिन वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, हमारे लिए बेहतरीन होता है। तो ईश्वर कहीं ना कहीं वो काम, वो इंसान हमारी ज़िंदगी में ज़रूर भेजता है। कई बार हम ईश्वर से शिकायतें करते हैं कि हे ईश्वर मुझे ये नहीं मिला, तुमने ये नहीं दिया, हम जो चाहते हैं वो मुझे नहीं मिलता। मुझे बस वो चंद लाइनें याद आती हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ फ़र्क होता है खुदा और पीर में, कुछ फ़र्क होता है अक्स और तस्वीर में। अगर खुदा से कुछ मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और ही बेहतरीन लिख रखा है तेरी तकदीर में। पंकज सर की कहानी को अगर आप समझेंगे तो आपको ये रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा कि भाई साहब इनको करना कुछ और था, उसके लिए इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन इन्हें जो काम मिला उसे बड़ी शिद्दत से इन्होंने निभाया और फॉर्चुनेटली आज एक बहुत ही अच्छे एसईओ एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं और इंडिया के नंबर 1 एसईओ एक्सपर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, शुरुआत तो आपकी हो गई, लेकिन एक तो ऐसा वक्त आया होगा जब आपको लगा होगा कि यार एसईओ को लॉन्ग टर्म के लिए किया जा सकता है। ये लॉन्ग टर्म करियर के रूप में चुनाव कब आपने एसईओ का किया? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं आप इस इंडस्ट्री में लगभग 11 सालों से हैं। जी। तो 11 सालों से मतलब एक बड़ा नंबर है ये, एक दशक से अधिक। तो आप मुझे बताएं कब ऐसा लगा कि पूरा जीवन एसईओ को डेडिकेट कर देना, यहाँ तक कि आपको पंकज कुमार नहीं बल्कि पंकज कुमार एसईओ के नाम से जाना जाता है। ये कमाल की बात है। जी जी। तो जब मुझे वहाँ से किक मिला, जब मैंने कंटिन्यूसली काम किया उस जॉब में, फिर वहाँ से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो एक छोटी सी कहावत जैसे आजकल कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इंटरनेट का जमाना आने वाला है, तो वही जमाना आ चुका है। तो मैंने सोचा कि धीरे धीरे बहुत सारे ब्रांड्स आने लगे, धीरे धीरे मैंने मार्केटिंग करना शुरू किया और कंपनीज में मैंने जॉब्स अप्लाई शुरू किया। तो जब मैं जॉब्स अप्लाई करता हूँ बहुत सारी जॉब्स आती थी, मैंने कहा नहीं यार इसमें करियर तो बहुत है, अभी तो राइट टाइम है कि अगर फील्ड स्विच करना ये एक अलग दिशा में ले जाएगा। तो मैंने कहा नहीं यार ये राइट डायरेक्शन है। तो वहां से मुझे किक मिला जब मेरी सबसे पहली जब दूसरी कंपनी में जॉब लगी मेरी, अभी भी वो कंपनी है बीटा सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के नाम से, और वो काफ़ी मतलब उनके जो फाउंडर हैं मिलते रहते हैं, कहते हैं अरे पंकज आप बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं तो आपको देखता रहता हूँ। तो वो कंपनी में मेरे दूसरी कंपनी मतलब उस कंपनी में सेकंड टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पे फिर कलीग्स मिले, धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो फिर मेरे को किक मिला थर्ड कंपनी में आके। मैंने कहा नहीं यार अब तो इसी लाइन में रहना है। हाँ। अब कोई ऑप्शन नहीं है आप पीछे वापस जाने का, तो यही ऑप्शन है। तो फिर वहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थर्ड कंपनी में, क्रिएशन इन्फोविज के नाम से है, एज ए सीनियर एसईओ एग्जीक्यूटिव। तो मैंने कहा यार ऐसी क्या क्वालिटी मेरे अंदर देखी, मेरी मतलब जो ऑनर थे उन्होंने, मैनेजर ने, कि नहीं यार हम आपको एसईओ की डेजिग्नेशन सीनियर की देते हैं, और उसमें भी सीनियर। हाँ। तो ये बड़ा टफ है। हाँ। लेकिन वहां से शायद मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। हाँ। वहां मैंने 2 साल अच्छे से एफर्ट्स करके काम किया, जो भी मुझे काम मिलता था, प्रोजेक्ट्स मिलते थे, टाइम पे क्लाइंट्स को रिजल्ट्स डिलीवर करना, क्योंकि एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक रिजल्ट्स नहीं है
तो आप सफल नहीं हो सही सकते। बात। तो एसईओ का मतलब रिजल्ट। राइट। तो वहां से जब मैंने रिजल्ट्स लाना शुरू किया तो धीरे धीरे ऐसे एकदम से मैं बैठा कि नहीं यार, अब 2 साल हो गए हैं तो कुछ और अपग्रेड करना चाहिए, कुछ बड़ी सोच के साथ कुछ अच्छी एमएनसी कंपनी में जाना चाहिए। तो वहां से एक दिन मैंने अप्लाई कर दिया कंपनी में एक जॉब के लिए। तो वहां से डायरेक्ट मेरा गुड़गांव कंपनी में एमएनसी में सिलेक्शन हुआ। ओके, ग्रेट। और वहां पे डायरेक्ट ही सिलेक्शन हुआ। तो मैंने सैलरी एक्सपेक्टेशन तो 20,000 कहा था, बट स्टिल वहां पे मुझे पता चला कि नहीं यार, हम आपको 26 देंगे। और उस समय की बात है जब मेरी शादी की बात चल रही थी। मतलब आप एक्सपेक्ट 20 कर रहे थे। तो हाँ, और आपके एक्सपेक्टेशन से ऊपर उन्होंने ऊपर मुझे क्या मिला। बात है। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, मतलब पूरा फैमिली में एकदम हैप्पी मोमेंट कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि सामने वाला जज कर लेता है कि नहीं यार, इसके अंदर कुछ तो गुण है। अगर ये कला आपके पास है तो शायद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा सिलेक्शन करके उसको ग्रो कर सकते हो। तो वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं बहुत एकदम हैप्पीली मूवमेंट, 2015 की बात है, जब उस समय मेरी शादी मैरिज की बातचीत चल रही थी। तो उस समय फिर मैंने वहां पे ज्वाइन किया। तो वहां से मैंने काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया। वहां से फिर मैंने कहा नहीं, अब फाइनली इसी लाइन में ग्रो करना है। वेरी नाइस। और एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा, वहाँ 1 साल हो गया, 1.5 साल बीत गया। तो फिर मैंने थोड़ा सा होता है ना कि कुछ नया करने की इच्छा थी। तो यार मैं सुनता था, देखता था कि यार ब्लॉगिंग से लोग पैसा कमाते हैं। मतलब मैं एसईओ में था, लेकिन एसईओ में भी डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग जब हम आगे बात करेंगे तो वहां पे ब्लॉगिंग से अर्निंग गूगल एडसेंस के थ्रू होती है। तो मैंने क्या किया, एक ब्लॉग स्टार्ट किया। ओके। और वो ब्लॉग मैंने एक ऐसे सेलिब्रिटी के ऊपर स्टार्ट किया जो शायद उस समय बहुत कम लोग जानते थे। मैं अगर थोड़ा सा बताना चाहूँ तो बहुत फेमस हरियाणवी आर्टिस्ट है सपना चौधरी। अच्छा, डांसर। डांसर बहुत अच्छी, बहुत वायरल। हाँ, बहुत वायरल व्यूज आते हैं। बहुत उस समय इतनी फेमस नहीं थी। हाँ, तो फिर मैंने क्या सोचा कि यार, मैंने उनके नाम से एक ब्लॉग स्टार्ट किया एंड जस्ट टू लाइक पॉजिटिव वे कि भाई अच्छा कंटेंट मैं प्रोड्यूस करता था बेसिकली। तो वहां से मैंने फिर मेरे को एक और अच्छा किक मिला कि यार अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं आगे और भी कुछ अच्छा कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो एक स्किल्स आ गया कि रिजल्ट्स आएगा कैसे। वेरी नाइस। तो वो मैंने ब्लॉग चला और उस ब्लॉग से मैंने लगभग 1.5 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर एक आइडिया दूं तो $10,000 मैंने कमाया। क्या बात है। उस ब्लॉग से। उस ब्लॉग से क्या मतलब और सैलरी तो चल ही रही थी। सैलरी तो चल ही रही थी, उसके अलावा एक एज ए पैसिव इनकम की तरह। क्या बात है। हम लोग सिर्फ उनके डांस देखते रह गए, आप पैसे तो हम पैसे छापते रह गए। बढ़िया। और बहुत किस्मत वाली बात कि दैट टाइम वो बिग बॉस में भी चली गई। ओह, तो ये मेरे लिए एक बड़ा एक चांस बन गया कि तो बहुत अच्छी बात है। और फिर वहां से व्यूज और बेटर आने लगे। क्या बात है। वैसे सपना चौधरी जी को तो शायद मैं तब जाना जब एक गाना आया था, तेरी अखों का एक आता जी, और वो बॉलीवुड मूवी का सॉन्ग, बॉलीवुड। हाँ। और उस पे इनके किसी डांस को मिक्स कर दिया गया था और वो मुझे दिखा और देखने के बाद मुझे लगा कि यही रियल डांस है। बॉलीवुड वाला लग रहा था कि वो फेक है, वो एडिटेड है, ये वाला रियल है। वहां से थोड़ा बहुत उनको जानना शुरू किया और फिर उनके बाद सोशल मीडिया पे रेगुलरली वो दिखने लगे। और वो आप ही लोगों का कमाल है कि सोशल मीडिया पे दिखा दिया। फिर हाँ, तो हम ब्लॉग से भी पैसे छाप रहे थे। और वहां पे मैंने ब्लॉग से पैसे तो छापे, लेकिन एक मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये बनी कि मैंने इतनी जबरदस्त ब्रांडिंग कर दी थी कि अगर आज भी आप मेरे डोमेन को गूगल पे डालेंगे ना तो बड़े बड़े न्यूज आर्टिकल्स में उसको मेंशन किया गया था। क्या बात, मतलब अपने आप में बड़ी बात है। ओहो। आज भी मैं देखता हूँ अगर sapnadance.com बहुत बड़े बड़े जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया है और इवन दो सोनाटेक कितना बड़ा ब्रांड है, वो अपने वीडियोस में मेरे लिंक को मेंशन करने लगे। इतनी जबरदस्त मैंने एसईओ के थ्रू ब्रांडिंग करी थी। क्या बात है। बहुत। तो अभी अपने बिजनेस को तो और बेटर स्केल करने के लिए अभी फिलहाल तो ब्लॉगिंग को स्टॉप कर दिया, बट राइट नाउ बहुत जबरदस्त रहा है। अब तो आप अपने बिजनेस में अब तो बिजनेस में एंगेज है इस वजह से। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। बाकी आपने देखा एक कमाल पंकज सर का, इनकी एक्सपेक्टेशंस थी कि 20,000 इनकी सैलरी हो और इन्हें मिला कितना, 26,000 रुपये, इनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। अच्छा, ऐसा कब होता है किसी इंसान की जिंदगी में, जानते हो? जब आप अपने स्किल्स पे इतना अधिक काम कर लेते हैं, इतनी शिद्दत से काम कर लेते हैं कि आपके अलावे उस खास डोमेन में कोई दूसरा उतना स्किल्ड ना रह जाए, तो फिर सोचो क्या हो सकता है। यही जो पंकज सर के साथ हुआ। मुझे विश्वास है कि आप सब भी कहीं ना कहीं जिस चीज की भी ट्रेनिंग ले रहे होंगे उसमें बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से कामयाबी हासिल करेंगे। तो चलिए अगले सवाल की ओर लेकर के चलते हैं पंकज सर को। सर, आप मुझे ये बताइए, टेक्निकल क्वेश्चन अब लेके चलते हैं। आप मुझे जेन्युइनली बताइए कि आज के दौर में किसी बिजनेस के लिए एसईओ कितना जरूरी है? देखिए, किसी भी बिजनेस के लिए एसईओ इतना जरूरी है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर हमें फिट रहना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है, तो उसी के हिसाब से आप अपना खाइए पिए स्वस्थ रह सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी बिजनेस को फिट रखना है तो उसके लिए एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर मान के चले लेट्स से कि हम कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं, मान के चले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बेकरी शॉप का हमें बिजनेस शुरू करना है, तो एकदम से और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एसईओ ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको आप एकदम से बीट नहीं कर सकते, बट इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई बिजनेस यदि आप शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको एसईओ की हेल्प लेकर और बेटर ग्रो किया जा सकता है। और आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पर्सन हो कि वो बिना इंटरनेट के सरवाइव कर सके। इंटरनेट तो ठीक है, हाँ, तो वो तो गूगल ऐड भी चला लेंगे, मेटा ऐड भी चला लेंगे, हाँ, एसईओ ही। एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एसईओ में बेसिकली क्या होता है कि इट्स ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ओके, ये एक ऑर्गेनिक वे है कि आप यदि आज कहते हैं ना कि आपने एक पौधा लगा दिया, बट अभी धीरे धीरे बढ़ाओ तो फल देगा, तो एसईओ में कुछ इसी तरीके से वो रिजल्ट्स आपको देगा, पर थोड़ा सा लेट रिजल्ट्स देगा। रिजल्ट्स किस टाइप के मिलते? रिजल्ट्स इस टाइप के मतलब कि जैसे अगर कोई भी आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को गूगल पे सर्च करे, तो टॉप फर्स्ट रैंक पे कैसे उसे लाया जा सके। ओके, और यहाँ पे एक बात तो और, टॉप फर्स्ट रैंक पे दिखेगा, तो फर्स्ट पेज में वो वेबसाइट पे जाके, वो वेबसाइट पे जाके ओपन करके फॉर्म भरे तो लीड जनरेट हो जाए, आपका प्रोडक्ट खरीद ले, मतलब एनीथिंग कैन बी देयर, राइट? दैट्स ग्रेट, अमेजिंग। अच्छा, आज एसईओ बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुका है। आप मुझे ये बताइए कि आज के दौर में एसईओ के लिए सिर्फ कीवर्ड से काम चल जाता है या और भी फैक्टर्स होते हैं? नहीं, देखो, एसईओ के लिए खाली कीवर्ड से काम नहीं चलता, और भी फैक्टर्स है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है आपका कंटेंट। देखिए, गूगल क्या चाहता है कि गूगल बेसिकली इज अ सर्च इंजन, तो हम जितना बेहतर कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएंगे, आपको उतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, राइट? लेकिन अकॉर्डिंग टू द कीवर्ड्स। लेट्स से सपोज अज्यूम करते एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान के चले कि मुझे एसईओ एक्सपर्ट इंडिया में टॉप में रैंक करना है, तो मुझे इस तरीके का कंटेंट बनाना है, या आप खुद बनाते हैं, राइटर से भी अगर आप बनवाते हैं, तो आपका कंटेंट हेल्पफुल होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, ताकि गूगल के जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपके कंटेंट को टॉप रैंक करें। और उसमें कीवर्ड इसलिए मेंशन करना जरूरी है ताकि उस कंटेंट को उस कीवर्ड पे सर्च किया जा सके। अगर कोई उस कीवर्ड को सर्च हो तो आपका कंटेंट टॉप में रैंक आ सके, इस वजह से। वेरी नाइस। जी, आपने अभी गूगल एल्गोरिदम मेंशन किया, ये बड़ी खतरनाक चीज है, राइट? टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट्स उथल-पुथल मचाते रहते हैं। हाँ। अभी नया गूगल एल्गोरिदम का अपडेट भी आया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या ये अब एआई कंटेंट को पेनलाइज कर रहा है? देखिए, यहाँ पर मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है, मैं भी बहुत सारे आर्टिकल्स गो थ्रू करता। देखिए, अगर आपको सच में इस फील्ड में रहना है, तो आपको अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, राइट? अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रख पाएंगे, तो कहते हैं ना कि आप फ्लॉप हो जाएंगे। तो अगर आप एसईओ एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, या उस फील्ड में आप काम करें, तो आपको अपडेट रखना है। तो गूगल समय समय पर अपडेट्स लाता है। जैसे गूगल के मैं कुछ एक दो एल्गोरिथम्स की बात हुई, जैसे गूगल पांडा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। वो बेसिकली क्या करते हैं कि हम जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, जितना भी कंटेंट हम बनाते हैं, तो वो हमारे कंटेंट पे नजर रखता है। जैसे आपका कंटेंट स्पैमिंग तो नहीं है, मतलब आपने किसी कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, या आपने एआई के द्वारा तो प्रोड्यूस नहीं किया, तो गूगल पांडा सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मतलब एआई के कंटेंट को पेनलाइज किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे मैं यही बताना चाहूंगा कि अभी क्या हो रहा है कि एआई के कंटेंट को, देखिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर एआई का कंटेंट आप एज इट इज यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट करेगा। गॉट इट। जैसे अभी लेटेस्ट की अगर मैं रिसेंट केस की बात करूं, स्टूडेंट्स के केस स्टडीज, सो वो क्या कहते हैं, जो एज पर द मार्केटर्स के, सर हमने कंटेंट प्रोड्यूस किया एआई के द्वारा, हमें एकदम से रिजल्ट मिला, लेकिन वो धीरे धीरे डाउन हो गया। तो इसका मतलब है कि गूगल एआई के कंटेंट को शुरुआत में रिजल्ट नहीं ट्रैक कर पाया होगा, तो रिजल्ट्स मिल गए, और जब बाद में पता चला होगा कि ये भाई एआई का कंटेंट, तो एआई का कंटेंट, तो उसको वो डाउन कर रहा है। गॉट इट। तो मेरा यहाँ पे मानना है कि देखिए, आप किसी चीज का फायदा उठाइए, लेकिन तरीके से। कहते हैं ना, कहावत है कि नकल करने के लिए अक्ल चाहिए। तो आप वहां से कंटेंट प्रोड्यूस करें, उसको अपने वर्डिंग्स में, अपने फीलिंग्स में, अपने प्रोसेस के हिसाब से तरीके को हेल्पफुल बनाइए। कि देखिए, अगर उसको एक असिस्टेंट के रूप में यूज, एग्जैक्टली, आप ये नहीं कि सीधा लिखा और आपने सीधा अपलोड कर दिया। अच्छा, ये जैसे एआई की बात आ रही है, एआई में कई सारे ह्यूमनाइजर करके कुछ टूल्स वगैरह आते हैं, जो आप एआई के कंटेंट को ह्यूमनाइज कर देते हैं। राइट। हाँ, तो वो कितना हेल्पफुल होता है? देखिए, इवन दो मैं भी पर्सनली एआई से लेके ह्यूमनाइज करता हूं, बट मेरा यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये रहेगा कि आप जो भी कंटेंट टूल से बना रहे हो प्रोड्यूस, उसको एक बार प्रूफ रीड जरूर करिए। प्रूफ रीड का मतलब कि वो कंटेंट यूजर को क्या वैल्यू दे रहा है। ओके, वैल्यू एडिशन की बात हो रही है। अभी मान के चलिए मेरे पास कोई स्टूडेंट क्लास लेने आता है, जैसे सपोज, अब मैं उसकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा हूँ वो मैटर करता है। अब मैटर ये नहीं करता कि मैं उसको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट एग्जैक्टली मैटर ये करे कि वो मेरे से सीख के क्या बन पा रहा है।
तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन की क्या बात हो बात है? रही मतलब कि गूगल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, है। राइट वहाँ के आप टीचर हैं, राइट, आप अपना ब्लॉग चला रहे हैं, ब्लॉग चला रहे आप ब्लॉग पे कुछ भी लिख रहे हैं, मतलब वो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। हैं। राइट, किसको? तो गूगल के गूगल students के को, स्टूडेंट्स को, जो मतलब गूगल के जो यूजर्स हैं। यूजर्स। अगर उनके स्टूडेंट को फायदा नहीं होगा, अगर उनका स्टूडेंट कहीं ना कहीं आपके कंटेंट को पढ़ के अपने लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का मालिक आपको कंपनी का मालिक पेनलाइज कर। और दूसरा क्या है कि गूगल के हम एक तरीके से लाइक कस्टमर हैं। हाँ गूगल इज ए सर्च इंजन, राइट, तो हम गूगल के कस्टमर हैं। वो चाहते हैं कि मेरे ग्राहक को कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, राइट, तो वो इसीलिए जो इस तरह के शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, इस तरह के कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, वो उसको नजर रखता है। तो वो चाहते हैं कि भाई मेरे सब ग्राहक हैं, सब ऑडियंस जो मेरे कस्टमर है, तो उनको कोई तकलीफ ना हो। अभी मान के चलिए मैंने कोई आर्टिकल पब्लिश किया, अगर मेरे आर्टिकल से किसी को हेल्प मिलती है तो गूगल मुझे बेनिफिट देगा, रिवॉर्ड्स लाइक रैंकिंग को बेस्ट करेगा। वेरी नाइस। और ये डिपेंड, ये एक ही सिग्नल, और भी देर आर लॉट्स ऑफ सिग्नल्स होते हैं। जैसे अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट्स पे आता है तो वो कितनी देर रुकता है, दिस इज द फर्स्ट सिग्नल। उसका बाउंस रेट क्या है, और वो कितनी देर तक स्टे करता है, आपके कंटेंट को ब्राउज करता है। तो ये कुछ, और ये तो मुझे लगता है कि गूगल का भी अपना सिस्टम है ना, कि जितनी देर आपके कंटेंट पे वो रुकेगा उतनी देर वो एडवर्टीजमेंट अगल बगल दिखाएंगे। हाँ, एडवर्टीजमेंट तो obviously वो चाहेंगे कि वो ज्यादा देर तक रुके, आपके कंटेंट में कुछ वैल्यू, देर तक वैल्यू हो। गॉट इट। अच्छा, एक चीज मेरे को कभी कभी ये बड़ा मजाकिया सा लगता है कि एआई से आपने कंटेंट लिखवाया और उसके बाद वो एआई के कंटेंट को आप कहते हो कि दूसरे टूल में जाके हम इसको ह्यूमनाइज करवा दें। भाई साहब, वो भी एक टूल ही है। हाँ, वो भी एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैक एंड में लिख रहा होगा। राइट राइट। तो ये ह्यूमनाइज करवाने वाला जो टर्म ह्यूमनाइज करवा रहे, ये मजाक से नहीं लगता है? देखो बेसिकली अगर मैं इसको वैसे अगर जनरली डिस्कस की मैं बात करूँ कि भाई देखो ठीक है, हाँ। अगर आप खुद से सेल्फ मेड कंटेंट जनरेट कर रहे हो, हाँ। तो वो सबसे इफेक्टिव माना जाता है। गॉट इट। देखो टूल क्या है, एक रास्ता है, हाँ। एक पाथ है कि भाई आपको ये हेल्प करेगा, Yeah. लेकिन ये नहीं कि आपने एज इट इज उठाया पेस्ट कर दिया। ओके। अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ब्लॉग कंटेंट राइट करते हैं, वो कहते हैं सर बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो पहले आप पढ़ाई करिए अच्छे से कंटेंट बनाने की। आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, हिंदी में लिखना चाहते हैं, आप वो वैल्यू एडिशन करिए कंटेंट में, ताकि आपके यूजर को बेनिफिट मिले, तभी गूगल आपको फर्स्ट रैंक देगा। गॉट इट। तो ह्यूमनाइज ऐसे टूल्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है। टूल्स का काम है कि आपको वो ह्यूमनाइज का करने का कंसेप्ट सिंपल होता है कि वो आपके सिनोनिम्स को बदल देता है, आपके मीनिंग्स को, पैराग्राफ थोड़ा मतलब twist वैसे कर वर्ड्स देगा। जो रेगुलरली हाँ, चैट जीपीटी yes, या yes. दूसरे एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, उन वर्ड्स को वो Words हटा को करके वो हटा के वो दूसरे words नॉर्मल बनाए। वर्ड्स को वहां पे यूज कर देता होगा। लेकिन वो भी नॉर्मल वर्ड्स इतना अधिक यूज होने लगेगा कि वो भी ऑब्वियसली कभी ना कभी जल्दी एआई में वो पकड़ा कहीं ना जाएगा। कहीं वो मार्क कर दिया Right, जाएगा। right, right. सिंपल सी बात है। खैर, अभी हम लोग टेक्निकली थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे और बहुत कुछ आपसे हम सीखने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऑडियंस यहाँ पे कुछ ऐसे भी होंगे जो बिगिनर होंगे, जो एसईओ के बारे में जानना भी चाहते हो। तो एक बार आप एसईओ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए बेसिकली जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। देखिए आज के युग में हर बच्चा, हर फैमिली में सब लोग गूगल चलाते हैं, गूगल इज ए सर्च इंजन। तो सर्च इंजन पे जितनी भी वेबसाइट्स आप देखते हैं, उन वेबसाइट को कैसे गूगल के टॉप रैंक में लेकर आते हैं, यही एक प्रैक्टिस है। यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट्स को गूगल SERP टॉप रैंक में ला सकते हैं, इस मेथड के थ्रू। और टॉप रैंक में क्यों आना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि पहले आओ और पहले पाओ, तो गूगल के जो टॉप 3 रिजल्ट्स होते हैं पहले पेज पे 85% पीपल उसी पे क्लिक करते हैं। तो आजकल जितने भी लर्नर्स हैं, जितने भी ब्लॉगर्स हैं, जितने भी एक स्टूडेंट की मैं बात करूं, तो अगर उनको अपना करियर और फ्यूचर इसमें देखना है तो वो बिल्कुल डिसीजन लेके इसमें आ सकते हैं। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे किसी भी ब्लॉग वेबसाइट को, हमारे किसी बिजनेस की वेबसाइट को, हमारी किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स को गूगल सर्च इंजन टॉप रैंक लाने में मदद करता है। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेरी नाइस। तो मतलब एक स्टूडेंट अगर एसईओ सीख ले तो या तो वो फ्रीलांसिंग कर सकता है, राइट, या तो वो नौकरी पा सकता है। नौकरी पा सकता है, ब्लॉगिंग कर सकता है, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। अच्छा, खुद के ब्लॉग्स भी शुरू ब्लॉग्स कर भी सकते हैं, शुरू जैसे कर आपने मैडम सपना जी जैसे के ब्लॉग करके राइट, डॉलर्स में पैसे छाप वैसे लोग कर सकते हैं। एग्जैक्टली। गॉट इट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक नया ब्लॉगर, जब ब्लॉगिंग की बात हुई तो उसे पहला वो 3 स्टेप जो फॉलो करना चाहिए अगर वो अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहता हो। देखिए सबसे पहला स्टेप तो मैं बताऊंगा कि सबसे पहले आपको अपना नीश फाइंड आउट करना है। ठीक है। और देखिए हमेशा जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो देखा देखी नहीं करना चाहिए, खासकर इस फील्ड में। आप जिस चीज पे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको लगता है कि यार आप
एक अच्छा कंटेंट बना सकते हैं फैशन के ऊपर। आपका नीच, आपको फैशन में लिखना पढ़ना अच्छा पसंद है, तो आप नीच सबसे पहले फाइंड आउट करें। राइट। आपने एक अच्छा स्पेसिफिक नीच फाइंड आउट कर लिया, उस पे आप कंटेंट प्रोड्यूस करें। राइट। तो सबसे पहला मैंने बताया कि नीच आपको फाइनल करना है। आपका जो भी टॉपिक है, आप जिसमें बहुत बेस्ट कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, या जिसमें आपकी रिसर्च अच्छी हो, वो सबसे बेस्ट पार्ट होता है। दूसरे नंबर पे आपको सिलेक्शन करना है आपका नेम, कि भाई मुझे जो अपने ब्लॉग का जो नेम लेना है वो कैसा होना चाहिए। ओके। अब उसमें ये बता दें कि अगर आपका नाम जितना इजी, छोटा होगा, इजी होगा लिखने में, तो वो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। ठीक है, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ब्लॉगर पैशन। देखिए कितना अच्छा नाम है, ये ऑलरेडी एक बहुत फेमस ब्लॉगर है, तो उनका ये ब्लॉग है। तो इसी तरीके से आप अपने नीश को भी ऐड करके ब्लॉग के नाम के अंदर यूज कर सकते हैं। वेरी नाइस। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके कीवर्ड्स, क्योंकि कीवर्ड्स के बिना तो कुछ भी नहीं है। गॉट इट। कीवर्ड्स वो शब्द हैं जो हमारे सर्चर्स गूगल पे खोजते हैं, सर्च करते हैं, हमारे ब्लॉग्स तक, वेबसाइट तक रीच करते हैं। तो आपको तीसरे नंबर पे कीवर्ड्स का सिलेक्शन के मेरे ब्लॉग्स पे जो सर्चर्स आएंगे, जो ऑडियंस आएगी, वो क्या सर्च करे गूगल पे, ऐसा कि वो मेरे ब्लॉग्स पे विजिट करें। अभी एक शार्क टैंक का वीडियो में देख रहा था, उसमें ये आदिल कादरी परफ्यूम ब्रांड है, जी, उसके जी। फाउंडर बोल रहे थे कि मतलब हमारे जो यूजर्स हैं, हाँ। वो ज्यादातर यूजर्स वो अतर सर्च करते हैं Right. इत्र की जगह पे। अतर। तो वो अतर कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। हाँ। तो कहने का मतलब कि आप सही क्या है, गलत क्या है, वो छोड़ दीजिए, जी, यूजर क्या ढूंढ रहा है, यूजर क्या ढूंढ रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वही आपका मेनली वही मेनली कीवर्ड है। वेरी नाइस। और इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं, हाँ, जैसे एआई से पैसे कैसे कमाए, ये हाँ, कीवर्ड है। ये कीवर्ड है। मैं सर्च किया था गूगल पे, अच्छा। आपका ब्लॉग आ रहा था। जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली एक ब्लॉग एसईओ से पैसे कैसे कमाए, अच्छा, वो भी डाल दिया। वो भी डाल दिया, वो भी गूगल पे टॉप रैंक। नहीं, एआई वाला तो मैंने इसलिए सर्च किया था क्योंकि मैं एआई कोच हूँ, मैं एआई सिखाता हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बार देखता हूँ, तो यस, यू आर ऑन द टॉप। खैर, यूट्यूब पे हमारी भी कहीं ना कहीं नीचे वीडियो भी दिख जा रही है जी। आगे बढ़ते हैं सर। जब बात एसईओ की आती है, ब्लॉगिंग की आती है, कीवर्ड्स आपने बता दिए, एक टर्म मैं खूब सुनता हूँ, बैक लिंकिंग। ओके। तो क्या बैक लिंक क्रिएट करना आज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है या कुछ और आज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? देखिए, अभी मैं बात करूं, देखो जैसे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंडस्ट्री की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें, तो अपडेट्स आते रहते हैं। ठीक है, कुछ नई नई चीजें ऐड होती हैं, कुछ पुराने तरीके बदल जाते हैं। लेकिन अभी मैं अगर बैकलिंक्स की बात करूं, सो बैकलिंक बेसिकली कंसेप्ट है हमारे, इसको हम ऑफ पेज एसईओ के नाम से, मतलब ऑफ पेज एसईओ को हम 3 पार्ट्स में जैसे डिस्कस करते हैं। एक होता है हमारा ऑन पेज एसईओ, जो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट्स के बैकएंड में वर्क किया जाता है, जैसे मेटा टैग्स, टाइटल, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन पे जो वर्क करते हैं, जो कि आपके सर्च इंजन यूजर को एंगेज करता है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में हमारी वेबसाइट का स्पीड, क्रॉलिंग, जो क्रॉलर्स हैं वो फटाफट से हमारी वेबसाइट्स को क्रॉल कर पाए, स्पीड हो गया। दूसरा, वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट, ऐसे ऐसे बहुत सारी चेकलिस्ट और भी होते हैं टेक्निकल एसईओ में। अब तीसरे नंबर पे बात करते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ मतलब आउटसाइड वर्क इन अवर वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे बहुत शब्द सुने हुए हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं लिंक बिल्डिंग या बैकलिंक्स। बैकलिंक्स क्या होता है कि गूगल क्या करता है, हमारी जो वेबसाइट, जितने डिफरेंट वेबसाइट्स पे आप पॉइंट करेंगे तो उतना ही अथॉरिटी सिग्नल जनरेट पास होता है टू दी गूगल। ओके। तभी गूगल हमारी वेबसाइट्स को रैंक करता है, और उसी को बैकलिंक, उसी को बैकलिंक कहते हैं। लेट्स से मान के चलिए आपका एक वेबसाइट है और मेरा एक वेबसाइट है, अगर मैं अपना लिंक आपकी वेबसाइट पे मेंशन करता हूं तो आपका वेबसाइट मुझे बैकलिंक देगा। ओके, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बैकलिंक। तो जितनी ज्यादा बैकलिंकिंग आपका, लेकिन अभी बात ज्यादा की नहीं है, अभी बात यहां पर जो ट्रेंड बदल चुका है, क्वालिटी बैकलिंक्स, नॉट क्वांटिटी। नहीं तो पता चले इतनी सारी फर्जी वेबसाइट सब पे आप डाल दोगे तो शायद आपकी वेबसाइट डाउन, स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो बैकलिंक्स अभी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी बैकलिंक्स। ओके। अभी मैं भी खुद बैकलिंक्स बनाता हूं, तो मैं पहले ये चेक करता हूं कि वो वेबसाइट्स का डोमेन क्या है, रिलेवेंसी है या नहीं है, आपका डीएपी, ऐसे और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं बैकलिंक्स बनाते समय। स्पैम स्कोर कम होना चाहिए, डीएपी जितना ज्यादा होगा तो उतना रिलेवेंस उतना बेस्ट होगा। कैटेगरी क्या है, अभी मान के चलिए किसी का ट्रैवल का ब्लॉग है और मेरा डिजिटल मार्केटिंग का ब्लॉग है, तो मुझे उससे बैकलिंक नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिलेवेंसी नहीं है। रिलेवेंट भी होना चाहिए बैकलिंक्स ले समय। तो बैकलिंक्स आज भी वर्क करता है। अभी मैंने एसईओ को 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है, जैसे ऑन पेज, टेक्निकल और ऑफ पेज। तो इसमें परसेंटेज की मैं बात करूं फॉर लर्नर्स और बिगिनर्स के लिए, 40% फोकस ऑन द ऑन पेज, 40% जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, राइट, एंड 30% आपका टेक्निकल एसईओ एंड 30% जस्ट बैकलिंक्स। ओके। अगर 70% आप परफेक्ट है
सो नो नीड टू बैकलिंक्स। ओके, पर कुछ परसेंट अगर आपका वेबसाइट स्टार्टअप है तो थोड़ा आपको जरूर बैकलिंक्स बनाना, और हाई क्वालिटी बैकलिंक्स की बात हुई। ओके, जी। गॉट इट। अच्छा, मैं फेसबुक पे कई बार एडवर्टीजमेंट देखते रहता हूँ कि 250 रुपये में 1200 बैकलिंक खरीद लो, 5000 बैकलिंक खरीद लो। ये क्या, ये स्कैम टाइप चीजें हैं? देखिए, मैं यहाँ पे खैर क्या कहूँगा, लोग किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, अल्टीमेटली पैसा कमाना उनको डिजिटली तरीके से, लेकिन मैं अगर इस बात को ऐसे बोलूँ कि नहीं यार वो स्कैम है। देखिए, आप कोई भी काम करा रहे हैं, उसका काम है वो अपना कर्म कर रहा है, ठीक है, वो अपने बैकलिंक सेल मतलब ये तो एक यूजर के लिए जो यूजर चला रहा है उसके लिए तो नुकसान ही है उसके लिए तो नुकसान है। लेकिन मैं इतना आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी काम कराते हैं, मान लो अगर आपको इसे बैकलिंक्स बनवाने, सो पहले जस्ट मेक श्योर कि आप बोलोगे भाई ठीक है, मैंने तुम्हारा ऐड देखा, मुझे जस्ट, अब एक फ्रेशर को नहीं पता, बैकलिंक्स वही बनवाएगा जिसको नॉलेज होगी, सो ट्रू, है ना। किसी फ्रेशर को ऐड दिखी, वो स्किप क्लोज करके चला जाएगा, लेकिन जो इस इंडस्ट्री में है वही बैकलिंक बनवाएगा। सो ट्रू। तो पहले आपको खुद उस लेवल की एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि मैं सामने वाले जो वर्क ले रहा हूं वो क्या सच में दे रहा है, जेन्युइनिटी है। तो आप एक एक्सपर्ट इस फील्ड में होंगे, आप एक इंटरमीडिएट भी होंगे, जैसे आप आ चुके हैं इस इंडस्ट्री में बैकलिंक्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। तो आपको पहले उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे फोकस करके बात करनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, प्रीवियस एक्सपीरियंस आप देखो, रिजल्ट देखो उसके, भाई आपने जिसको ये सर्विस दिया है उसको क्या रिजल्ट मिला। गॉट इट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। वेरी नाइस। तो जब इतनी टेक्निकल बात कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी बता दीजिए कि आपका फेवरेट एसईओ के लिए वो कौन सा 3 टूल्स है जो एक बिगिनर भी यूज कर सकता है? देखिए, सबसे बेस्ट अगर मैं टूल की बात करूं तो मेरे लिए सबसे फेवरेट टूल कीवर्ड रिसर्च की मैं पहले बात करूंगा तो गूगल कीवर्ड प्लानर, जो सबसे मेरे दिल के करीबी है। ओह माय गॉड। अगर पैसा किसी के पास नहीं है, अगर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे बेस्ट है वो। और दूसरे नंबर पर अगर थोड़ा बहुत अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सैमरस है, ओके, उबर सजेस्ट है, और ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसके हम आगे भी, AHRF है, ठीक है। लेकिन अगर एज ए बिगिनर लर्नर जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे बेस्ट है, और गूगल का अपना खुद का प्रोडक्ट है। तो मेरे हिसाब से तो उससे शुरुआत वहां से करनी चाहिए एज ए बिगिनर। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे तो आपको फिर सैमरस पे जाना चाहिए। क्या बात है, वेरी नाइस। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी इस इंडस्ट्री। हाँ, मतलब ये वैसा ही है जैसे आप अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, पैसे नहीं है, डोमेन होस्टिंग खरीदने के भी पैसे नहीं, तो ब्लॉगर पे शुरू कर, ब्लॉगर्स पे शुरू कर, और जब आपके पास पैसे आ गए और जब आप इसको एक करियर के रूप में बनाना चाहते हो तो भाई साहब जा करके आप क्या उसको वर्डप्रेस पे अपना डोमेन होस्टिंग लेके आप वर्क शुरू कर सकते। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब आप मुझे ये बताइए कि एसईओ करने के लिए आपका फेवरेट टेक्निक क्या है? ये भाई सीक्रेट वाली बात है। चलिए, ये सीक्रेट भी आपको बताते हैं। बताइए। मेरा जो एसईओ करने का सबसे सीक्रेट टेक्निक जो छुपा हुआ मेरा ऑन पेज में छुपा हुआ है। ओके। और मेरा सीक्रेट टेक्निक ये है कि सबसे पहला बेस्ट पार्ट मैं बोलूंगा कि आप अच्छे से कीवर्ड को रिसर्च करिए, और आपका सर्चर्स क्या ढूंढ रहा है उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप कंटेंट बनाइए, और उस कंटेंट में उस कीवर्ड को आपने प्रॉपर तरीके से, जो भी एक डेंसिटी कहते हैं कीवर्ड हमारी एसईओ की भाषा में, कि कीवर्ड डेंसिटी आपको मेंटेन करना है, कि 100 वर्ड्स में वो पर्टिकुलर शब्द एक बार आपको यूज करना है ना। अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है। और सबसे ज्यादा जो मेरा फोकस रहता है वो ऑन पेज पे रहता है, यानी कि मेरा जो कीवर्ड प्लेसमेंट वाला पार्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके। अब जैसे लेट्स से मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं, अगर आप एक बिगिनर हैं या आप ऑलरेडी ये बिजनेस कर रहे हैं, एसईओ में अगर आपको चैलेंज भी आ रहा है, तो आप ये टेक्निक जरूर अपना के देखिएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आपने अपना एक कीवर्ड लिया, उस पर एक अच्छा सा कंटेंट आपने राइट किया, और उस कीवर्ड को मैं 5-6 चीज बताऊंगा जो आप फॉलो करेंगे और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जिसमें हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड वो आपको टाइटल में यूज करना है। जो HERP जब हम ओपन करते हैं वहां पे 3 चीज हमें दिखाई देती हैं, टाइटल ब्लू कलर में, एंड URL एंड डिस्क्रिप्शन, उसे मेटा टैग्स कहा जाता है। तो हमारा जो टारगेटेड कीवर्ड है वो, अब देखिए एक बड़ी बात छुपी हुई यहां पर, कि टाइटल में जो कीवर्ड यूज करना है वो स्टार्टिंग में करना है या मिडल में करना है, लास्ट में करना है, ये बड़ा सीक्रेट है। लेकिन मेरी जो एक्सपर्टीज कहते हैं, मैं एट द बिगिनिंग में अपने कीवर्ड को यूज करता हूं जो आपको कीवर्ड रैंक कराना है। मैं कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा आपको जैसे कीवर्ड्स के साथ। तो हमारा जो कीवर्ड टाइटल में, URL जो हमारा पर्मालिंक भी उसे बोला जाता है, उसमें भी एज इट इज आपको यूज करना है। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन एंड अदर पार्ट की मैं बात करूं तो आपका H1, जब विजिटर्स कोई पेज को व्यू करता है तो सबसे पहले हेडिंग होती है, तो उस H1 में आपको कीवर्ड यूज करना है। एंड उसके बाद आपका जो कंटेंट का फर्स्ट पैराग्राफ, उसमें आप अपने टारगेटेड कीवर्ड को यूज करो। बाकी और भी चीजें, इंटरनल लिंकिंग है, बाकी इमेज जो हम अपलोड करते हैं वेबसाइट बनाते समय, तो एक बड़ा फेमस होता है कि ऑल्ट टैग्स, जिसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। तो आप अपने टारगेटेड कीवर्ड को आप मेरे कहने से ट्राई जरूर करके देखिएगा। क्या बात है।
अच्छा, ये तो बड़ा बढ़िया है कि लोग ट्राई करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि आप अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह भी चलाते हैं, Right. और वो भी फ्री में। राइट। कई सारे एडवर्टीजमेंट्स आपके चलते रहते हैं। तो आप ये बताओ कि ये जो कुछ आप अभी बता रहे थे, सेम चीज़ अगर वो प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना चाहे आपके साथ, तो उनको क्या करना पड़ेगा? कैसे वो आपके सेशन से? देखिए, सबसे पहले तो हमारे एडवर्टीजमेंट चलता है, उसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जो वेबसाइट है, अभी जैसे मान लो कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा कीवर्ड का एग्जांपल के साथ बताना चाहूंगा कि अगर आप एसईओ कोर्स इंडिया सर्च करते हैं तो आपको pankajkumar.seo.com वेबसाइट मिलेगा। आप वहां पे जाइए, रजिस्टर करिए और हमारे 3 डेज के वर्कशॉप में आप आइएगा। वहां पे हम कंप्लीटली आपको सिखाते हैं कि व्हाट, और ये सभी के लिए एक्सपीरियंस भी आ सकते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही रैंकिंग में, और फ्रेशर के लिए तो बड़ा अच्छा मौका होगा ये। तो वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। क्या कुछ करवाते हैं 3 दिनों में? देखिए, 3 दिन में हम डे 1 में एक चैलेंज लेते हैं। चैलेंज लेते हैं। क्या चैलेंज लेते हैं? डे 1 में हमारा चैलेंज होता है कि हम आपको आपके बताए हुए कीवर्ड पे, और हमारे नीश का कीवर्ड होगा, और हम उसको प्रॉपर डे 1 के अंदर उसको पूरा ऑन पेज स्ट्रक्चर करके दिखाते हैं। और वो हार्डली, कुछ लोगों कहते होंगे कि नहीं यार ये तो स्कैम है एक तरीके से, लेकिन मैं इस बात को बिल्कुल कहना चाहूंगा कि ये जेन्युइनली वर्क करता है। अभी मैं आज एक कोई भी कंटेंट पब्लिश करता हूं और हार्डली 5-6 घंटे में अगर वो इंडेक्स हो जाता है तो गूगल के फर्स्ट पेज पर वो कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगा। ओके। हाँ, मतलब आप पहले ही दिन में आप चैलेंज लेते हैं। यस। और चैलेंज लेकर के अपनी वेबसाइट को ऑडियंस के बताए हुए कीवर्ड्स पे रैंक कराते हैं। कितने घंटे में? 5-6 घंटे के अंदर 5-6 घंटे के अंदर रैंक हो जाता है। वैसे हम 24 घंटे। लेकिन एक सेकंड, ये पक्का ब्लैक हेड टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मेरी वेबसाइट है pankajkumar.seo.com, जो सब ऑडियंस जानती है। आप अगर एक्सपर्ट भी हैं तो एक बार ऑडिट कर लीजिए तसल्ली से कि कहीं इसमें कोई ऐसी टेक्निक तो छुपी नहीं कि जो ब्लैक हेड किया हो। और पिछले 3 सालों से मेरी वेबसाइट जैसी है, जिस कीवर्ड पे है, वहां उसी तरीके से स्टेबल है। मतलब आप कीवर्ड की रैंकिंग कभी हिल नहीं रही है? नहीं। ओके। और मैं एक चीज और बता दूं कि अगर ये ब्लैक हेड टेक्निक होती तो क्या गूगल मुझे इतना लंबा रिजल्ट देता? बिल्कुल नहीं देता। तो गूगल के कितने सारे अपडेट्स आते, अब तक तो उड़ा दिया होता। तो कहीं ना कहीं ये स्किल्स है, बेसिकली एक्सपीरियंस इसको बोलेंगे कि भाई एक्सपीरियंस, कहते हैं कि एक्सपीरियंस ही बोलता है। तो ये मैंने अपने लिए तो नहीं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में भी ये चीज देखी मैंने। तो इट्स अ प्योर वाइट हेड जेन्युइन टेक्निक के साथ हम लोग सिखाते हैं अपने 3 डेज के वर्कशॉप में, और हम ब्लैक हेड का बिल्कुल कोई सजेशन नहीं देते। क्या बात है, कमाल है। मतलब अगर आप भी एसईओ सीखना चाहते हैं, एसईओ के जरिए अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे रैंक कराना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। पंकज सर आपको 3 दिनों तक कंप्लीटली फ्री में एसईओ के एडवांस टेक्निक सिखा रहे हैं, जिसमें डे 1 में आपको कंप्लीटली ऑन पेज एसईओ सिखाते हैं, चैलेंज लेते हैं और अपनी वेबसाइट को आपके द्वारा बताए गए कीवर्ड पे रैंक कराते हैं, और वो भी 24 घंटे के अंदर। डे 2 की अगर हम बात करें तो डे 2 के अंदर आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे और दूसरे टेक्निकल टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाते हैं, और डे 3 में ऑब्वियसली आपकी वेबसाइट ऑडिट करके आपको बताते हैं कि आपको और क्या बेहतर करना चाहिए अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पे लाने के लिए। अगर आप भी पंकज सर के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो एक तो पंकज कुमार एसईओ की वेबसाइट पे चले जाइए, फॉर्म भर दीजिए। दूसरा, इधर नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, आप यहां पे क्लिक करके सीधे इनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और सर के 3 दिनों के फ्री सेशंस को अटेंड करके अपनी एसईओ की टेक्निक को शानदार बनाइए। चलिए इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं और पंकज सर से पूछते हैं अगला सवाल। अब ये बताइए, जब आपने मान लिया कि एसईओ ही आपकी जिंदगी है, पिछले 11 सालों से एसईओ ही आपकी जिंदगी है, बीच में कभी धोखा नहीं मिला? देखिए, बेसिकली बीच में थोड़ा सा लगा था, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब इतने एक्सपीरियंस होने के बाद, इतना समय देने के बाद एक इंडस्ट्री में, तो कोई और ऑप्शन नहीं है। बट एक ज़ील थी, मतलब एक था जज्बा कि नहीं यार कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है और कुछ अच्छा भी करना है। तो मैं अपनी एक चीज मैं आपको बताऊं जो मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस, जो मैं सभी के लिए भी देना चाहूंगा एडवाइस, कि लर्निंग करते रहिए। ओके। मतलब रेगुलर अपने आप को अपडेट करते रहिए, तो आप कभी पीछे नहीं रह सकते। मैं कुछ वेबसाइट्स के नाम भी सजेस्ट करूंगा अगर आप अपने आप को अपडेट करना चाहते, खासकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे मैं रेगुलरली कुछ वेबसाइट्स को फॉलो करता हूं, जैसे सर्च इंजन लैंड है,
सर्च इंजन जर्नल है, ओके। SE राउंड टेबल है, सर्च इंजन वॉच, ये बहुत टॉप नोच ब्रांड्स हैं। मतलब आप अपना जो भी सीक्रेट है सब बता देंगे इधर कि आप क्या करते हैं। चलिए बढ़िया, ये एक अच्छे गुरु की पहचान है और मुझे सच में आपसे बहुत अच्छा लग रहा है मिल करके। मिलते तो रहते ही हैं, जैसे सबको पता है कि आप हमारे मित्र हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो द थिंग इज दैट कि अभी जब मैं आपको देख रहा हूँ जेन्युइनली आप अपनी हर बात लोगों को बता रहे हैं कि आप क्या करते हैं। ये सच में कमाल है, ये सच में शानदार है। आपको जो सर बता रहे हैं पंकज सर, मैं सच बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल कीजिए और अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाइए। सर एक सवाल, अच्छी अच्छी बातें तो हमने खूब कर ली जी। अब ये बताइए कि एसईओ एक्सपर्ट से भी वो गलतियां होती होंगी और बिगिनर से भी वो गलतियां होती होंगी, वो नॉर्मल 3 कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो एसईओ करने वाले लोग करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो गलती होती है कि हर चीज का ना एक फाउंडेशन होता है। जब किसी चीज की शुरुआत की जाए तो एक फाउंडेशन जितना बढ़िया होगा, जैसे गलती होगी आपका कीवर्ड सिलेक्शन सही नहीं हुआ। मान लो आपने किसी क्लाइंट्स के लिए काम किया, आपने कीवर्ड रिसर्च किया और आपने क्लाइंट को सेंड, वो कहता है कि नहीं ये कीवर्ड मेरे बिजनेस के हिसाब से। देखिए, सबसे पहले होता है कीवर्ड सिलेक्शन आपका जितना बेस्ट होगा वो गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर बढ़िया कीवर्ड सेलेक्ट करने उसमें कोई कोताही नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कीवर्ड ही आपको बिजनेस और कीवर्ड ही आपको ट्रैफिक ला के देगा। वेरी नाइस। अभी मैं कीवर्ड की बात करूं कि जैसे अभी हम कीवर्ड्स में जैसे कुछ इंटेंट की हम बात करते हैं। जैसे कीवर्ड्स में हमारे 4 तरह के इंटेंट्स होते हैं। अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो गो फॉर द इंफॉर्मेशनल इंटेंट, जैसे व्हाट इज एसईओ। अभी सबसे बड़ी आप कुछ मत करिए, एक बेस्ट इंटेंट आपको बता दो, हु इज पंकज कुमार एसईओ। सो इट्स अ इंफॉर्मेशनल इंटेंट। ओके, कि भाई आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, किसी सर्विस के बारे में, तो व्हाट इज अगर आप लगाते तो वो इंफॉर्मेशनल होता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं नेविगेशनल इंटेंट। अगर देखो, गलती सबसे बड़ी अगर मैं बोलूं तो कीवर्ड में ही होती है, और कीवर्ड सिलेक्शन जितना बेस्ट होगा आपका उतना आप ग्रो कर पाएंगे। वेरी नाइस। दूसरा नेविगेशनल होता है, जैसे मान के चलिए कि आप किसी ब्रांड का नाम यूज करते हैं, सपोज मान लो विकीपीडिया आप जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे नेविगेशनल कीवर्ड होते हैं। अब इसमें जो 2 पार्ट बचे वो है आपका कमर्शियल। ओके, कमर्शियल कीवर्ड होते हैं, जैसे आपने सर्च किया बेस्ट एसईओ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट्स अ कमर्शियल कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट बचा ट्रांजेक्शनल। ट्रांजेक्शनल होता है कि आप इमीडिएटली एक्शन लेना चाहते हैं। आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना है, जैसे आपने लिखा बाय ऑनलाइन शूज, तो मान के चलिए कि आप इमीडिएटली एक्शन लेते हो, तो ये आपका ट्रांजेक्शनल कीवर्ड है। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो कीवर्ड सिलेक्शन में होती है। ओके, जिस वजह से आप ट्रैफिक ड्राइव नहीं कर पाते, सेल्स ड्राइव नहीं कर पाते, जिस वजह से आप अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते अपने प्रोजेक्ट में। ओके, तो ये सबसे बड़ी फैक्टर्स की गलती। और दूसरा, जब वेबसाइट आप बनाते हैं तो वहां पर भी कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे स्पीड को लेकर। ओके, अगर आपका वेबसाइट स्पीड बेटर नहीं है, स्पीड की अगर हम बात करते हैं कि एक एज पर द इंडस्ट्री बेंचमार्क अगर देखा जाए, सो हमारा वेबसाइट अंडर 5 सेकंड क्विकली लोड होना चाहिए। ओके, कुछ वेबसाइट्स में देखता हूं हमारे पास ऑडिट्स आते हैं तो उसमें कोई वेबसाइट 15 सेकंड में, कोई 20 सेकंड में। ये सबसे बड़ी गलती होती है। ओके, मतलब एकदम मिनिमल सेकंड, मतलब एक स्टैंडर्ड 2-3 सेकंड में क्विकली लोड हो जाए आपका वेबसाइट, तो वो सबसे बेस्ट है। वेरी नाइस। और ये सबसे पहला सिग्नल यूजर के लिए नहीं, ये गूगल के लिए है। हाँ, अगर उसने पकड़ लिया कि भैया स्पीड में दिक्कत है, तो वो आपकी साइट को ऊपर नहीं आने देगा। क्या बात है, मतलब आप समझ रहे हो कि गलतियां कर चुके हो, कोई बात नहीं, गलतियां तो हर इंसान से होती है ना, लेकिन अब आगे इन्हीं गलतियों को मत दोहराना। अगर ये 3 प्रॉब्लम्स आपकी वेबसाइट के साथ अभी है या आपके एसईओ जर्नी में अभी है, तो प्लीज़ उसे फिक्स कर लीजिए, ताकि गूगल बड़े प्यार से आपकी वेबसाइट को अपने सिर आंखों पे बैठा के रखे, है ना, आपको ढेर सारा मोहब्बत दे। बाकी पंकज सर, आपको तो दुनिया भर की मोहब्बत मिल रही है, आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप पे रैंक कर रही है, लेकिन ये बताइए कि क्या ये एसईओ सिर्फ ब्लॉग के लिए ही होता है, या फिर यूट्यूब वीडियोस के लिए भी होता होगा, इंस्टाग्राम रील्स के लिए भी होता होगा, या फिर अमेजॉन वगैरह के लिए भी होता है? देखो, ये एसईओ बेसिकली सभी प्लेटफॉर्म पे होता है, जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पे कीवर्ड्स के द्वारा यूजर वहां पहुंच सकता है। ओके, अमेजॉन भी कीवर्ड पे चलता है। ओके, ठीक है, अमेजॉन एक ई कॉमर्स ब्रांड यू नो की, तो वो भी कीवर्ड्स पे था, तो वहां पर भी एसईओ होता है। ओके, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब इज अ वीडियो सर्च इंजन। अब आप जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं, अभी मन में आएगी यार, अभी जैसे रिसेंट का एग्जांपल दूं कि भाई मेरे को एसईओ का पॉडकास्ट देखना है, तो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करूंगा एसईओ पॉडकास्ट, एसईओ पॉडकास्ट फॉर बिगिनर्स। तो ये कीवर्ड जो है यूट्यूब में भी हेल्पफुल होते हैं। तो यूट्यूब वीडियो का भी एसईओ होता है। जैसे अभी रिसेंटली एआई से पैसे कैसे कमाए 2025,
तो आपको सर का पॉडकास्ट मिलेगा क्या बात है। जरूर। बाकी इस वाले पॉडकास्ट का भी एसईओ आपको करना है। क्या कीवर्ड रखिएगा बता दीजिए, अभी सब सर्च करेंगे आपके एसईओ पॉडकास्ट 2025 यही रखेंगे यही रखेंगे, और इसी पे रैंक करा। इसी पे रैंक करा देंगे। चलिए, तो देख रहे हैं ना, आप चैलेंज ले रहे हैं आपके सामने इधर लाइव वीडियो में कि एसईओ पॉडकास्ट 2025 आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे और ये वीडियो आपको मिलेगी। ये आप खुद से चेक कर लेना। बाय द वे, ये वीडियो तो आप देख ही रहे हो, तो इसमें सर्च करोगे तो मिलेगा ही। आप किसी नए फोन में ये ट्राई करके देख लेना और आप देखोगे कि ये सच में गूगल के टॉप पे रैंक कर रही है, मतलब यूट्यूब में टॉप पे रैंक कर रही है। कमाल है। अब ये बताइए, धंधा तो आता होगा एसईओ से, एक Yes. बिजनेस अगर जेन्युइनली सही तरीके से एसईओ करे, सही कीवर्ड का सिलेक्शन कर ले और सही एसईओ एक्सपर्ट उसे मिल जाए, तो क्या लगता है वो अगर जीरो से शुरुआत करे तो कितना बड़ा धंधा बना सकता है? देखिए, अगर मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस मॉडल के हिसाब से अगर बिगिनिंग से शुरू किया जाए तो वो धंधा सीआर तक पहुंच सकता है, करोड़ों में कमा सकता है एसईओ के दम पे। ओके। लेकिन ये एकदम से मैजिक तो होगा नहीं, इट्स टेक टाइम लगेगा और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। अगर किसी भी बिजनेस की शुरुआत की जा रही है एसईओ की हेल्प लेकर, सो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी चाबी है। क्या बात है, विजेता मतलब वो बनाने, बने रहना है। आपने सोचा कि अब तो टॉप में रैंक कर गए तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ऐसा नहीं लाना है मन के अंदर। आप रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोड्यूस करते रहिए, ब्लॉग्स पोस्ट करते रहिए, अपने यूजर्स की जो आपके पास गूगल सर्च कंसोल एनालिटिक्स का डेटा, उसके अकॉर्डिंग आप ब्लॉगिंग राइटिंग करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। क्या बात है। तो भाई साहब, आप तो एसईओ को जीवन दे चुके हैं, तो सच बताइएगा, सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले क्या, चाय या गूगल एनालिटिक्स, क्या चेक करते हैं? सबसे पहले मैं अपना कीवर्ड चेक करता हूँ। उसके बाद चाय, जबकि चाय आपकी फेवरेट है हम जानते हैं, लेकिन चाय को भी सेकंड नंबर पे आपने रखा है। सबसे पहले कीवर्ड, मतलब कर्म ही पूजा है, सबसे पहले कर्म करेंगे और उसके बाद बाकी काम होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, एक बात बताइए, आप बोल तो दिए कि एसईओ के जरिए लोग धंधा बड़ा बना सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या ये जो बड़ा धंधा बना चुके लोग हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये सब बड़ी ब्रांड्स हैं जी, तो क्या ये लोग भी एसईओ करते हैं? बिल्कुल, ये लोग भी एसईओ करते हैं। अगर गूगल पे जाके आप बाय शर्ट्स डालिए, बाय टी शर्ट्स डालिए, तो आपको मिंत्रा का वेबसाइट गूगल के फर्स्ट। इन्हें क्यों, क्या जरूरत है? इनके नाम को तो सब जानते हैं, तो क्या जरूरत है? जब जानते हैं, लेकिन जब इन्होंने शुरू किया होगा तो शायद तब नहीं जानते होंगे, लेकिन अभी इतने लंबे समय से एसईओ करते हुए आ रहे हैं, तो इस वजह से ये ब्रांड बन चुके हैं। तो मतलब अभी भी किसी को फोन सर्च करना है, मान लो ओप्पो का कोई फोन का मॉडल सर्च करना है, तो वो कीवर्ड प्रॉपर इंटीग्रेट करते होंगे वेबसाइट्स में। हाँ, ताकि उस कीवर्ड पे अगर कोई सर्च करे तो अमेजोन को लगता होगा फ्लिपकार्ट पे ना चला जाए, फ्लिपकार्ट को लगता होगा अमेजोन पे ना चला जाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे ऐड करता हूँ। पिछले लगातार लगभग 5 साल से अप्रोक्सीमेटली मैं एक डेटा बता रहा हूँ, जो मोबाइल एक कीवर्ड है, उसको मैं जब भी सेशंस लेता हूँ तो हर सेशन में एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कीवर्ड है मोबाइल, अमेजोन और फ्लिपकार्ट एक दो पोजीशन पे रहते हैं, तो कितना तगड़ा इश्यू किया है। और दूसरी बात, मोबाइल कीवर्ड का अप्रोक्सीमेटली सर्च वॉल्यूम के मैं बात करूं, जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम होता है, जिस कीवर्ड को एक महीने में कितने कस्टमर सर्च करते हैं, तो लगभग जो डेटा है वो 8 लाख से और 1 मिलियन तक का है। एक महीने में मोबाइल कीवर्ड को इतने कस्टमर सर्च करते हैं, तो अब सोच के देखिए कि कितना बड़ा आप बिजनेस बना सकते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बात है। सच बताइएगा कि एक कीवर्ड को गूगल के टॉप पे रैंक कराने में कम से कम कितना समय लग जाता है? देखिए, अगर थोड़ा सा नया बिजनेस है और कंटिन्यूसली प्रोसेस है, तो आप आराम से लगभग 3 महीने 2.5 महीने के अंदर आराम से ग्रोथ कर सकते हैं, मतलब रैंक करा सकते हैं, मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे आराम से आ सकते हैं, एक नॉर्मल अगर टाइम फ्रेम की मैं बात करूं। और दूसरा डिपेंड करता है थोड़ा इंडस्ट्री के हिसाब से भी। अच्छा, अगर कीवर्ड बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड, तो अप्रोक्सीमेटली 4 महीने 5 महीने 6 महीने, मतलब फिर भी पॉसिबल है, पॉसिबल सब कुछ है। लेकिन ये आप बोल रहे हैं, कई सारे एसईओ एक्सपर्ट्स तो साल भर लगे रहते हैं, फिर भी अपनी वेबसाइट को टॉप पे रैंक नहीं करा पाते। उनका क्या है? देखिए, उनका तो क्या कहना है, लेकिन मैं जो एक्सपीरियंस करते हुए आ रहा हूँ अपने इतने साल की जर्नी के अंदर, मैं उसी के आधार पे बता रहा हूँ कि पॉसिबल तो है। अच्छा, मतलब ये मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने पंकज सर से नहीं सीखा है, तो मामला यहाँ पे अटक रहा है, गड़बड़ी यहीं पे है, उनको पंकज सर से सीखना चाहिए। समझ रहे हैं? बुलाइए सबको अपने वर्कशॉप में। जी बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि एक बार सब लोग वर्कशॉप में आइए और नीचे दिए गए लिंक पे व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाइए और आपको वर्कशॉप में आना, और वहाँ पे आपको हम अपने खतरनाक टेक्निक दिखाएंगे जो शायद आपने कभी ना सोचा होगा, ना देखा और ना कभी किया होगा। लेकिन अगर आप हमारे इस वर्कशॉप में आ गए तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे जबरदस्त तरीके से। और मैंने ऐसा भी देखा। पैसा कितना लेंगे इसका?
3 दिन का फ्री वर्कशॉप है। अच्छा, 3 दिन कंप्लीटली फ्री, कोई दिक्कत कंप्लीटली नहीं। तब तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए ग्रुप को, मिलिए पंकज सर से, कमाल होगा। बाकी अब ये बताइए एकदम फटाफट दोस्त, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। ऑन पेज एसईओ या ऑफ पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ, वेरी नाइस। कोई स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीजन, कीवर्ड प्लेसमेंट जितना बेटर होगा आपका, तो गूगल के जो क्रॉलर्स, जो बॉट्स होते हैं, वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं हमारी वेबसाइट को। सो दैट्स व्हाई ऑन पेज एसईओ इज द फर्स्ट थिंग। एसईओ या फिर पेड एड्स? देखिए, एसईओ वाला हूं तो एसईओ बोलूंगा। बहुत बढ़िया, शानदार, तो गजब। एसईओ ठीक है, मतलब अगर पैसा है तो जस्ट आप पैसा लगा के कुछ समय तक अपने बिजनेस को प्रेजेंस कर सकते हैं, लेकिन एसईओ है कि एक बार अगर आपने कर दिया तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट रहता है उसका। बहुत बढ़िया। लंबे ये बातचीत यहीं रुकेगी नहीं, ये बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। ये एक एपिसोड है, पंकज सर से फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, जहां पे होंगी खूब सारी बातें और बहुत ही मजेदार तरीके से बहुत कुछ सीखेंगे एसईओ के बारे में। सर बहुत अच्छा लगा इस एपिसोड में, यहां तक बने रहने के लिए। बस थोड़ी देर में फिर से शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स लॉट एवरीवन। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बड़ी बात, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी आपको एसईओ के बारे में कुछ जानना हो तो इस वीडियो को दोबारा देख सके, और अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए जिन्हें एसईओ में थोड़ा भी इंटरेस्ट है। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ विदा, थैंक यू।